कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माणक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोभित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर, अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद, कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर, अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्तिनगर जयपुर। जय जिनेन्द्र अठ विह कम मुक्के अठ गुण ढे अणोव में सिद्धे अठम पुण विधि विठे निठिय कजेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज ने चारित्र प्राहुड़ में चारित्र दो प्रकार का बताया, एक सम्यक्त्वाचरण और एक संयमाचरण। सम्यक्त्वाचरण की परिभाषा पिछली ज्ञानशाला में हो गई थी। क्या परिभाषा बताई थी? अर्थात अपने सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित 25 दोषों से रहित परम पवित्र बनाना, अपने आचरण को सम्यक दृष्टि के योग्य आचरण वाला बनाना, इसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। पिछली ज्ञानशाला में गाथा हो गई। आइए आज संयमाचरण चारित्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, इस पर चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं। देखें गाथा नंबर 26 पृष्ठ नंबर 25। दुविहम संयम चरणम सायारम तहवे निरायारम सायारम सगंथे परिगहारय्य खलु निरायारम। संयमाचरण चारित्र कितने प्रकार का है ये बता रहे हैं। दुविहम द्विविधम दो प्रकार का है। संयम चरण अर्थात संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का है। सागारम तहवे निरायारम, वह सागार माने श्रावक और निरागार माने मुनि के होता है। अर्थात एक सागार का श्रावक का संयमाचरण चारित्र और एक मुनि महाराज का संयमाचरण चारित्र। शास्त्रों में कहते हैं एक देश चारित्र, सर्वदेश चारित्र। शास्त्रों में कहते हैं विकल चारित्र और सकल चारित्र। ऐसे संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का कहा गया है, एक श्रावक का और दूसरा मुनि का निरागार का होता है। खुद आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं, सायारम जो सागार का संयमाचरण चारित्र है वो तो परिग्रह सहित के होता है, और निश्चय से निरायारम परिग्रह रहियो, और जो परिग्रह से रहित हैं उनके निश्चय से निरागार अर्थात मुनि का चारित्र होता है। सागार माने श्रावक, निरागार माने मुनि। श्रावक का जो संयमाचरण चारित्र है वो तो सागारा सगन थे, वो तो ग्रंथ परिग्रह सहित कपड़े वालों के होता है, और जो निरागार अर्थात मुनि का जो संयमाचरण चारित्र है
वो परिग्रह से रहित के होता है। एक बार पूरा देख लें। दुभिहम संयम चरणम, संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का है। एक सागार अर्थात श्रावक के होता है और एक मुनि के होता है। सायारम जो सागार का संयमाचरण चारित्र है ये तो परिग्रह सहित वाले के होता है, और दूसरा जो निरागार संयमाचरण चारित्र है ये परिग्रह रहित जीवों के निश्चय से होता है। इस प्रकार संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का, एक श्रावक का और एक मुनि महाराज का। पंडित जी, परिग्रह सहित जीवों की कौन सा चारित्र होता है? आचार्य ने संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का बताया, एक गृहस्थ का एक मुनि का। हम कह सकते हैं एक श्रावक का चारित्र एक मुनि का चारित्र, या एक देश एक सर्वदेश। जो परिग्रह सहित जीव होते हैं उनके कौन सा होता है? उनके एक देश चारित्र होता है, उसे हम कहते हैं सागार का चारित्र, सागार का संयमाचरण चारित्र। इस प्रकार पंडित जी, अगर किसी ने प्रतिदिन पूजन करने का नियम ले लिया तो क्या उसका सागार का संयमाचरण चारित्र हो गया? अपनी प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए जो नियम लिए जाते हैं वो कहे जाते हैं नियम। उन नियमों को हम सागार का चारित्र नहीं कह सकते। सागार का चारित्र या श्रावक का चारित्र तो पहली प्रतिमा से प्रारंभ होता है, अर्थात 1 से लेकर जो 11 प्रतिमा तक 11 दर्जे हैं ये श्रावक के संयमाचरण चारित्र के हैं। इनसे पहले आप कोई भी नियम कैसे भी ले लें, आपके संयमाचरण चारित्र नहीं होगा। पंडित जी, संयमाचरण चारित्र के गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? जो सागार माने श्रावक का संयमाचरण चारित्र होता है उसका गुणस्थान मात्र 5वां बस, और जो संयमाचरण चारित्र मुनि महाराजों का होता है उसके गुणस्थान 6 से 14 तक होते हैं। अर्थात अगर कोई श्रावक हमारे आप जैसा अगर कोई पहली प्रतिमा भी धारण कर लेता है और उसका सही पालन करता है, उसका 5वां गुणस्थान हो जाएगा और उसको हम कहेंगे सागार संयमाचरण चारित्रधारी। अर्थात ये अब एक देश चारित्र को धारण करने वाला हो गया, ये विकल चारित्री हो गया है। सागार का संयमाचरण चारित्र कितने प्रकार का होता है इसको 2 तरह से समझा रहे हैं। एक तो 11 प्रतिमा रूप होता है और दूसरा 12 वृत्त रूप होता है। आइए 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी होती हैं उनको अगली गाथा में देखते हैं। दंसन वय सामाय पोष सचित्राय भक्तेय बम्बारंभ परिग अनुमण मुदिठ देश वेर दोय। श्रावक का सागार का संयमाचरण चारित्र 11 प्रकार का अर्थात 11 प्रतिमा रूप। देखिए, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, वय माने व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पोषः प्रोष्ठोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, बंभ ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमण अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। देश विरदोय, ये देश विरति के अर्थात श्रावक के अर्थात सागार संयमाचरण चारित्र के 11 भेद हैं। एक बार फिर देख लें। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, ये देश विरत प्रतिमा के
देश विरत के अर्थात सागार के संयमाचरण के 11 भेद हैं। पंडित जी 11 प्रतिमाओं के बारे में थोड़ा संक्षिप्त से समझा दीजिए। अभी इसी ज्ञानशाला में पहले रत्करण श्रावकाचार होके चुका है। उसमें 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बहुत अच्छी तरह बताया गया था, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में उन्हें समझाते हैं। पहला दर्शन प्रतिमा अर्थात विशुद्ध सम्यक दर्शन सहित होते हुए, बिना सम्यक दर्शन के प्रतिमाएं नहीं होती, अर्थात सम्यक दर्शन सहित होते हुए सप्त व्यसन का त्याग और अष्टमूल गुण धारण, इनमें अतिचार नहीं लगने देना, अन्याय अवक्ष अनीति का त्याग रखना, अवक्ष को बिल्कुल दूर रखना, त्रसजीवों की हिंसा वाले अवक्षों का सेवन नहीं करना। इतना होने पर पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा होती है। दूसरी व्रत प्रतिमा अर्थात 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का धारण करना। मैं आजीवन इन 12 व्रतों को पालूंगा, ऐसा श्रावक दूसरी प्रतिमाधारी होता है। तीसरी प्रतिमाधारी सामायिक प्रतिमा अर्थात सामायिक प्रतिमाधारी सुबह, दोपहर और शाम कम से कम 2 घड़ी माने 48 मिनट बड़े स्थिर चित्त और समस्त पापों को, विकल्पों को छोड़कर अपनी आत्मा के निकट रहने का प्रयास करता है। सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है और सब राग द्वेष से उतने समय तक के लिए दूर रहता है। यद्यपि सामायिक शिक्षाव्रत भी है और सामायिक प्रतिमा भी है। सामायिक शिक्षाव्रत अभ्यास रूप है सामायिक का, और सामायिक प्रतिमा में सामायिक करने का नियम है। सामायिक शिक्षाव्रत में सुबह और शाम 2 बार होती है सामायिक, और इसमें 3 बार सामायिक करनी होती है, कम से कम 2 घड़ी। चौथी प्रतिमा प्रोस्तोवास प्रतिमा अर्थात हर अष्टमी चतुर्दशी को या तो 16 पहर का प्रोस्तोवास करना, सप्तमी एकासन, अष्टमी उपवास, नौमी एकासन। जैसे 13 को एकासन, 14 उपवास और फिर पूनो या मावस को एकासन, इसे कहते हैं प्रोस्तोवास। अगर इतना नहीं हो सके तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखना। इतना भी न हो सके तो अष्टमी और चतुर्दशी को मात्र 1 बार भोजन करना, ये प्रोस्तोवास प्रतिमा है। 5वीं सचित्त त्याग प्रतिमा अर्थात जिन वस्तुओं में सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव होते हैं उनको अचित्त करने के बाद ही भोजन करना। जैसे पानी को उबालकर भोजन करना। पहले छान लिया, छानने के बाद उबाल लिया, अब वो जीव रहित हो गया, तब प्रयोग में लेना। जैसे फल वगैरह लेने हैं तो फल वगैरह अचित्त करके प्रयोग में लेना, ताकि जीव हिंसा बिल्कुल ना लगे। इसे कहते हैं सचित्त त्याग प्रतिमा। छठी होती है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा अर्थात मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से रात्रि भोजन न करना, न कराना, न करने की अनुमति देना। ये होती है छठी रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। किन्हीं आचार्यों ने इसका नाम दिवा मैथुन त्याग रखा है, अर्थात दिन में मैथुन करने का त्याग रखना। 7वीं प्रतिमा होती है ब्रह्मचर्य प्रतिमा अर्थात अपनी स्त्री के साथ भी अपरति आदि न करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। अर्थात यहाँ से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा अर्थात घर गृहस्थी के कार्य में, व्यापार में, खेती आदि में, सफाई, झाड़ू बुहारी आदि में, भोजन बनाने आदि में आरंभ होता है। तो 8वीं प्रतिमाधारी ऐसे आरंभ के कार्यों का त्याग कर चुका होता है कि मैं इन सब आरंभों का त्याग करता हूँ, उसका होती है आरंभ त्याग प्रतिमा। 9वीं होती है परिग्रह त्याग प्रतिमा। इस प्रतिमा का धारी
अपने पास थोड़े से वस्त्र जो काम में आने वाले हैं, 2 धोती, 2 कुर्ते और थोड़ा बिछाने का सामान रखता है, बाकी सब पैसा वगैरह सारे सामान का त्याग कर देता है। उसे कहते हैं परिग्रह त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा का मतलब होता है ऐसा जीव अपने परिवार में अगर कोई कार्य संपन्न हो रहा हो, कोई व्यक्ति किसी कार्य की अनुमति लेने आए, इसकी शादी यहाँ कर दें, इस बच्चे की वहाँ नौकरी लगवा दें, इस बच्चे को वहाँ पढ़ने भेज दें, इस बच्चे की वहाँ शादी कर दें, वो किसी गृहस्थी के कार्य की अनुमति नहीं देता। वो कहता है मुझे इन चीज़ों से कोई तात्पर्य नहीं, तुम्हारी तुम जानो, मेरी मैं जानूँ। इसे कहते हैं अनुमति त्याग प्रतिमा। अंतिम 11वीं प्रतिमा होती है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अगर किसी ने मेरे लिए ही भोजन बनाया है तो वो भोजन कहलाता है उद्दिष्ट भोजन। किसी के उद्देश्य से बनाया गया भोजन उद्दिष्ट भोजन है। और 11वीं प्रतिमाधारी जो होते हैं वे उद्दिष्ट भोजन का त्याग रखते हैं। वे ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करते। वो तो किसी के यहाँ भी कोई भी बुलाने आ जाए उसके यहाँ जाते हैं और भोजन कर लेते हैं। उद्देश्य त्याग प्रतिमा के धारी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षुल्लक और एक एलक। क्षुल्लक महाराज वो होते हैं जो एक दुपट्टा और एक धोती रखते हैं नीचे का, एक लंगोट रखते हैं, धोती नहीं, एक लंगोट और एक दुपट्टा, वो क्षुल्लक रखते हैं। और जो एलक महाराज होते हैं वो मात्र एक लंगोट रखते हैं। जो क्षुल्लक होते हैं उनके लिए केशलोच करना आवश्यक नहीं, पर वे केशलोच करते हैं। जो एलक महाराज होते हैं उनके केशलोच का नियम होता है। जो क्षुल्लक महाराज होते हैं वो हाथ में भोजन लें या ना भी लें, कटोरे में भी ले सकते हैं, लेकिन एलक महाराज को हाथ में ही भोजन लेना पड़ता है। इस प्रकार इन 11 प्रतिमाओं के धारियों की चर्चा हुई। पंडित जी, एलक जी और क्षुल्लक जी के अलावा क्या कोई और भी सागर संयमाचरण चारित्र के धारी होते हैं क्या? ये सभी प्रतिमाधारी एलक महाराज तक पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं, देश विरत। इनके देश चारित्र होता है, सकल चारित्र नहीं होता। इनमें एलक महाराज से आगे आरिका माता जी को माना जाता है। ये आरिका माता जी 11 प्रतिमाओं की धारी होती हैं और जो महाव्रत होते हैं उनको भी पालन करने का पूरा प्रयत्न रखती हैं। पर इनका गुणस्थान 5वां है और ये सागार संयमाचरण चारित्र के धारी होती हैं। आचार्य कुंद महाराज ने कितना अच्छा लिखा है, देखो। सागार संयमाचरण चारित्र परिग्रह सहित के होता है और निरागार संयमाचरण चारित्र मुनि महाराजों के होता है। इसलिए ये मुनियों की कोटि में नहीं आती, पर एलकों से भी बड़ी मानी जाती हैं। आदरणीय है, पूज्य हैं, इनको हम वंदामी करते हैं। एलक महाराज क्षुल्लक महाराज को इच्छामी करते हैं, आरिका माता जी को वंदामी करते हैं। लेकिन ये भी आती है सागार संयमाचरण चारित्र की धारी। इनका गुणस्थान 5वां ही होता है। पंडित जी, इन 11 प्रतिमा में और क्या विशेषता है? सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र हो गया, लेकिन संयमाचरण अभी नहीं हुआ, गुणस्थान 4था। अब सम्यक दृष्टि जीव ने प्रतिमा धारण करना प्रारंभ कर दिया तो 5वां गुणस्थान हो गया। किन्हीं आचार्यों ने पहली प्रतिमा से 5वां गुणस्थान माना और किन्हीं आचार्यों ने दूसरी प्रतिमा से 5वां गुणस्थान माना है। इनमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उत्तरोत्तर पहले से दूसरी, तीसरी, चौथी प्रतिमाओं में आगे बढ़ते हुए भावों की विशुद्धि बढ़ती जाती है, कषायों की मंदता होती जाती है, इसलिए आगे आगे निर्जरा ज़्यादा होती है। पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा वाले के, दूसरी प्रतिमा से तीसरी प्रतिमा के, तीसरी से चौथी के। इतनी बात है, जब तक अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान में रहता है तब तक प्रति समय 24 घंटे निर्जरा नहीं होती है। अगर वह सम्यक दृष्टि जीव अगर एक प्रतिमा भी धारण कर ले
या किन्हीं आचार्यों के अनुसार 2 प्रतिमा धारण कर ले तो उस चारित्र के कारण उसके 24 घंटे निरंतर निर्जरा होती रहती है। देखिए आप चारित्र की महिमा। मैं कहता हूँ उन लोगों से जो स्वाध्याय बहुत करते हैं लेकिन चारित्र धारण करने में पीछे रहते हैं। अगर ज्ञानार्जन हुआ, चारित्र धारण नहीं किया, इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। जब आप ये जानते हैं कि आप चतुर्थ गुण स्थान में हैं, सम्यक दृष्टि हैं, आपके निर्जरा नहीं। आचार्यों ने चौथे गुण स्थान में 24 घंटे निर्जरा नहीं कही। संवर और निर्जरा उपादेय तत्व हैं। मुझे निर्जरा दिन भर चाहिए, खूब चाहिए। जब खूब चाहिए तो चारित्र लेना ही पड़ेगा। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग मान लिया तो निर्जरा हो गई, ऐसे निर्जरा नहीं होती। खुद आचार्य लिख रहे हैं, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। इसलिए इन प्रतिमाओं में विशेषता क्या है? बिना प्रतिमा लिए निर्जरा का प्रारंभ नहीं होता। चाहे छायिक सम्यक दृष्टि हो, फिर भी प्रति समय निर्जरा किसी सम्यक दृष्टि की नहीं होती। तो क्या करना? इनको धारण करना चाहिए और उत्तरोत्तर आगे आगे इनमें विशुद्धि ज़्यादा होती है। एक विशेषता और है, इनको क्रम से ही धारण करना पड़ता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति 7 प्रतिमा लेगा तो उसको 1 से 7 तक पूरी लेनी होंगी। ये नहीं कि मैं 7वीं प्रतिमा ले लूँ और बाकी सबको 1 से 6 तक नहीं लूँ, ऐसा नहीं होगा। जो अगली प्रतिमा है, पहली प्रतिमाओं के साथ ही उसको धारण किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ प्रतिमा धारण अवश्य करना चाहिए। और आप देखना, आप प्रतिमा धारण करेंगे, 2 प्रतिमा लेके देखिए आपको कितना आनंद आता है। और जब आनंद आएगा तो आप प्रतिमाओं को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, जो पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंश हैं, उनकी कौन सी प्रतिमा माने? त्रियंश ना तो श्रावक कहलाते हैं, न प्रतिमाधारी होते हैं, न उनके कोई प्रतिमाएं होती हैं। फिर उनका पंचम गुण स्थान कैसे मान लिया? पंचम गुण स्थान ऐसे मान लिया, वो त्रियंश हैं, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार मैं त्रस हिंसा का अधिक से अधिक त्याग करता हूँ। मैं स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करूँगा, ये भी गलत है। ऐसे विचार सहित होते अपनी परिस्थिति और स्थिति के अनुसार ऐसा अपना आचरण बनाते हैं जो कम से कम जीव हिंसा होती है। सोचने की बात है, स्वयंभू रवण समुद्र में असंख्यात मत्स्य पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, अवधिज्ञानी हैं। अब उनको कहाँ से पानी छान के पीना मिलता होगा, क्या करते होंगे? लेकिन नहीं, परिणामों में विशुद्धि है। परिणामों में विशुद्धि होने से अंतरंग में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अनुदय अभाव हो गया है। अब प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का उदय है, इसलिए पंचम गुणस्थान बन गया, देश चारित्र हो गया है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फतेहलाल, रतनबाई, इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर। अरुण कुमार अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, आम्रपाली, फैशन बी 197 HIG नंदग्राम गाजियाबाद। कल्पना जैन, नाथुराम जैन, निखिल जैन, नितिन जैन, वानिशा जैन, प्रतापनगर जयपुर। अर्णव जैन, आराध्य जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन,
डॉक्टर पीके जैन, गुणमाला जैन, कीर्ति नगर, जयपुर।